दोस्तों डायबिटीज अगर हो जाए तो लाइफ टाइम दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता है। जरा सा शुगर बढ़ते ही कई दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। डायबिटीज के इलाज तो कई हैं, लेकिन इन दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो पाना मुश्किल होता है। देखा जाए तो डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज है, जिसे समझने से पहले हमें अपनी बॉडी को समझना होगा। हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स एक गाड़ी की तरह ही तो होते हैं, जिन्हें चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी का फ्यूल एक तरह का शुगर ही है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। जब भी हम कुछ खाते हैं तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज हमें डेली एक्टिविटी करने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी देता है, तो इसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। देखा जाए तो ग्लूकोज एक शुगर ही है, बट ये वो शुगर नहीं है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। ग्लूकोज आम चीनी से कम मीठी होती है, जो हमारे सेल्स को बहुत ज्यादा पसंद है। ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की मदद की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और हमारे खून में ग्लूकोज की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। अगर हमारे सेल्स तक ग्लूकोज ना पहुंचे तो वो हमारे खून में मिल जाता है, जिसके कारण डायबिटीज होती है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो दोस्तों तो भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी में इंसुलिन के नॉर्मल रिलीज में विटामिन डी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग शहरों में रहने वाले 50% लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है, और जिसका कारण है सूर्य की धूप में ना निकलना। जिस तरह सूरज की धूप में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही हमारी स्किन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी बॉडी उसे विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी को सफिशिएंट विटामिन डी मिल पाता है। सूरज की धूप में ना निकलना ही डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। विटामिन डी की बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी डायबिटीज के साथ साथ इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और जलन को भी कम करती है। डायबिटीज दो तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमारी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती या फिर बहुत कम बनाती है, क्योंकि जो सेल्स पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम गलती से खत्म कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों और कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। जिन लोगों को ये डायबिटीज होती है उनको अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए रोज इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो डायबिटीज लोगों को ज्यादातर होती है उसे डायबिटीज 2 के नाम से जाना जाता है, बल्कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। इस डायबिटीज में या तो हमारा पैनक्रियाज सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन बना ही नहीं पाता, या हमारा इंसुलिन हमारे सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने में कैपेबल ही नहीं होता। फिर बाद में जब हमारे खून में ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच नहीं पाता और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे खून से ग्लूकोज बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता। ओवरऑल देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 4.2 मिलियन डायबिटीज डेथ रेट है, और अगर इंडिया में देखें तो 11.2% डेथ रेट अर्बन एरियाज में है। दोस्तों डायबिटीज के शुरुआती सिम्टम्स में प्यास ज्यादा लगना, थका हुआ महसूस करना, आईसाइट वीक हो जाना, वेट लॉस, घाव का जल्दी ना भरना हो सकता है। देखा जाए तो दोस्तों डायबिटीज का कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट है ही नहीं। ज्यादातर डॉक्टर परहेज करना ही बताते हैं, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल कर ली ना तो फिर आपको मीठा छोड़ने या फिर किसी और चीज का परहेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अखरोट सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अखरोट डायबिटीज में बड़ा फायदेमंद है। सर्दियों के दिनों में अखरोट खाने से कई फायदे होते हैं। भीगे हुए अखरोट खाने से ना सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, बल्कि डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। अखरोट में मौजूद बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कार्ब्स, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अखरोट डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ ही कई बीमारियों के खतरों को भी दूर करता है। अखरोट में एंटी डायबिटिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दरअसल अखरोट में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से सेल्स बॉडी में मौजूद इंसुलिन हार्मोन का बेहतर इस्तेमाल करने लगती है। इसी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। भीगे हुए अखरोट पचने में भी आसान होते हैं। इस तरह से अखरोट खाने से शुगर का लेवल कंट्रोल होता रहता है। दोस्तों अखरोट में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अगर शुगर को कंट्रोल करना है तो भीगे हुए अखरोट को रोजाना की डाइट में आप शामिल जरूर कर लें। खून में ग्लूकोज का लेवल कम बना रहेगा।
अखरोट कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करता है। भीगे हुए अखरोट को खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी शुगर का लेवल बढ़ता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहने से डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। ऐसे में अखरोट को कच्चा खाने की बजाय भिगोकर ही खाना चाहिए। इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके लिए रात में 2 से 3 अखरोट को भिगोकर रख दें और सुबह के समय खाली पेट बासी मुंह इसे खा लें। यकीन मानिए, भीगे हुए बादाम खाने जितना फायदेमंद है उतना फायदेमंद भीगे हुए अखरोट खाना भी है। भीगा हुआ अखरोट खाने से डायबिटीज के साथ साथ हार्ट अटैक, कैंसर, वेट लॉस में भी काफी बेनिफिशियल साबित होता है। देखा जाए तो सर्दी में अखरोट को सूखा ही खाना चाहिए, वहीं गर्मी में भिगोकर ही खा लेना चाहिए। ऐसे में जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उन्हें हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। वहीं वात और कफ प्रकृति के लोग इसे सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को तीनों ही दोष बिगड़े हुए हैं तो उन्हें भिगोकर ही अखरोट का सेवन करना चाहिए। ऐसे में आइए बात करते हैं अखरोट के अदर बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है हार्ट को हेल्दी रखने में बेनिफिशियल है। अखरोट खाने के फायदे हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जिसे ALA भी कहते हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही एक फॉर्म है। ये ब्लड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है जो हार्ट सिस्टम के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अखरोट बेनिफिशियल होता है। यहाँ बता दें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के ग्रोथ में मदद करता है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। नंबर 2 ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट के औषधीय गुण को लेकर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च के मुताबिक अखरोट में भरपूर क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो ब्रेन फंक्शन पर बेनिफिशियल इफेक्ट डालता है। साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं, वह डिप्रेशन को कम करता है। ऐसे में 2 से 3 अखरोट को आप रात में पानी में भिगोकर रख दें। शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ आपको अखरोट को चबा चबा कर खाना है। इससे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। ध्यान रखिएगा, आपको आराम से अखरोट को चबा चबा कर खाना है। 2 से 3 अखरोट भिगोने हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे में अगर पॉसिबल हो तो आप गाय के दूध का ही सेवन करें, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। कैंसर जैसी फैटल प्रॉब्लम को दूर करने में अखरोट फायदेमंद साबित हो सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग अखरोट में पॉलीफिनॉल पाया जाता है जो कैंसर के खतरे को कम करता है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर, ये कैंसर के ट्यूमर को पनपने से रोकता है। नंबर 4 वेट लॉस करने के लिए। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फैट और कैलोरी से भरपूर होने के बावजूद अखरोट वजन घटाने में मदद कर सकता है। दरअसल अखरोट भूख को कंट्रोल करता है। ये फाइबर युक्त होने के कारण फैट को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। इसीलिए वजन को कम करने में भी अखरोट का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। करना क्या है, आपको रात को 2 से 3 अखरोट को रात में पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह नाश्ता करने से 2-3 घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। चबा चबा कर आराम से खाना है। किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को आराम से चबा चबा कर खाते हैं ना, तो उसके जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके अंदर ज़्यादा जल्दी से कंज्यूम हो पाती हैं। तो ऐसे में आप आराम से खाइएगा। नंबर 5 प्रेगनेंसी के दौरान अखरोट का सेवन बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। अखरोट में पाए जाने वाले फैटी एसिड विटामिन A, E और B कॉम्प्लेक्स होने वाले बेबी के मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही आयरन और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो अनीमिया से बचाता है। इसके अलावा अखरोट में भरपूर मात्रा में फेनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो हेल्थ पर बेनिफिशियल इफेक्ट डालने का काम कर सकते हैं। साथ ही अखरोट में प्रोटीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और टोकोफेरॉल्स की भी समृद्ध मात्रा पाई जाती है। नंबर 6 हेल्दी गट। 8 हफ्ते तक डेली 43 ग्राम अखरोट का सेवन करने से एक हेल्दी पर्सन में प्रोबायोटिक और ब्यूटेरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। इससे गट हेल्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ये फाइबर युक्त होने के कारण कॉन्स्टिपेशन से भी बचा सकता है। साथ ही इसमें रिबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 भी होता है। पाचन तंत्र के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप अखरोट का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अखरोट का सेवन ज़रूर कीजिएगा और इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए और 2 से 3 महीने तक तो इसका रेगुलर इंटेक करना ही है। बहुत इजी सी रेमेडी हमने आपको इसमें बताई है कि आपको 2 से 3 बस अखरोट को रात को सोने से पहले भिगोकर रखना है और सुबह खाली पेट खा लेना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।